नमस्कार दोस्तों। डेली विस्डम का 19वां दिन है आज। और आज हम बात कर रहे एक मिलरपा के विस्डम के बारे में। मिलरपा कौन थे? वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे तिब्बत में। वर्ल्डली अफेयर्स विल गो ऑन फॉर एवर, नेवर स्टॉप योर मेडिटेशन। इसी विस्डम के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले, ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूं। और आज आपके सामने लेके आया हूं मिलरपा की एक विस्डम के बारे में। जैसे वो कहते हैं यहां पे, वर्ल्डली अफेयर्स विल गो ऑन फॉर एवर, नेवर स्टॉप योर मेडिटेशन। इसका मतलब है दुनिया भर के जो हम रोजमर्रा के काम कर रहे, ये तो चलते ही रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस को बंद नहीं करना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। उन्होंने तो खैर मेडिटेशन के बारे में बोला था, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, इसे हम हिंदी में साधना कहते। साधना करो, चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो और राजयोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जरूर करो। अगर वो स्टॉप हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। आदमी इस धरती पे एक ट्रैवलर है, एक यात्री करके आया है, और इधर उधर के जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, इनमें इतना फंसा हुआ है कि मैंने मकसद ही भूल गया है, क्यों इस धरती पे आया है। मिलरपा यहाँ पे हमें पर्पस ऑफ लाइफ को रिमेंबर कर रहे, याद दिला रहे कि एक पर्पस ऑफ लाइफ है आपका, अल्टीमेट गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना है। दिन में 24 घंटे मिलते हैं, जाहिर है कुछ समय तो अपना इसेंशियल काम के लिए तो चला ही जाएगा, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, इसेंशियल काम के लिए जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। और बाकी काम के रोजमर्रा के जो काम है, खाना पीने बनाना है, उधर निर्वाह के लिए कमाना है, इनके लिए भी तो कुछ तो समय चाहिए। लेकिन पूरा समय अगर हम इसी में ही लगा देंगे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में क्या बच जाएगा? थोड़ा बहुत तो समय देना ही पड़ेगा। और जहां हम फोकस करेंगे, जहां एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करेंगे, उसका हमें ज्यादा फल मिलेगा, उसमें हम ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो मिलरपा यहाँ पे कहते हैं, नेवर स्टॉप योर मेडिटेशन। मुझे याद आती है घटना इनकी भी, स्वामी रामा की जीवन की भी। एक स्वामी रामा एक हिमालय के मास्टर थे और दुनिया भर में बहुत सारे लेक्चर दिए थे उन्होंने। बहुत ही अच्छी टीचिंग है उनकी भी। उनकी एक लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स है किताब, और इनलाइटन विदाउट गॉड, बहुत सारी किताबें हैं उनकी। तो उनकी एक जगह पे उन्होंने किताब में लिखा हुआ है, और खुद ही लेक्चर्स में बताते भी थे इन चीज़ों को। वो एक बार तो वो शंकराचार्य का पद मिला था उनको, साउथ इंडिया के नासिक में, नासिक का। वो शंकराचार्य का पद वो छोड़ के भाग गए फिर से हिमालय में। क्यों? इतना बड़ा पद था फिर भी भाग गए, क्योंकि लोग दर्शन के लिए कतार में आने लगे उनके पास, और उनके अपने खुद के साधना के लिए समय नहीं मिलता था। तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, इतना बड़ा मास्टर था, जो बच्चा ही था, पूरा प्रीवियस जन्मा उनको याद था, उनके मास्टर हिमालय से लेके आए थे, छोटी सी उम्र में 3.5 साल की उम्र में लेके गएंगे उनको हिमालय में। पूरा उनका जो पढ़ाई हुआ है, पूरा उनका जितना भी शिक्षा हुई है, वो पूरी हिमालय में हुई थी, योगियों के साथ में।
बाद में यूनिवर्सिटी में भी पढ़े थे और इतने हाई लेवल के स्वामी थे, फिर भी वो भाग गए हिमालय में दोबारा साधना करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आदमी कोई भी हो, कितना भी प्रोग्रेस करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचता है तब तक वो पहुंचा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में रहते, दिल्ली से बंबई का अंतर पता होगा आपको। दिल्ली से आप निकले हैं, बंबई जाना है। अगर आप थाने पहुंच गए, बंबई पहुंच गए क्या? नहीं। विरार पहुंच गए तो बंबई पहुंचे क्या? नहीं। जब तक बंबई में ज्योग्राफिकल एरिया उसके अंदर एंट्री नहीं होगी तब तक बंबई नहीं पहुंचे। अगर 5 किलोमीटर भी दूर है तब भी ही दूर है, वहां तक पहुंचे नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी वैसा ही काम होता है। हम रॉकेट की तरह हमको एक सेट करके रखते हैं और एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? पहले तो रॉकेट उड़ेगा नहीं, और आधा एनर्जी होगा तो क्या हो जाएगा? वो जाके ऑर्बिट में तो लटका रहेगा। सफिशिएंट एनर्जी होगा पूरी तरीके से, तभी तो वो ऑर्बिट को क्रॉस करके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन चीजों की ध्यान देने की जरूरत है। पूरी एनर्जी के साथ एक बार रॉकेट को सेट करना है, तभी आदमी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। चाहे कोई भी मार्ग हो, फर्क नहीं पड़ेगा इतना। आपका ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग हो या कर्म योग हो, किसी भी मार्ग से चलो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो, साधना जरूर करो। यही कहते हैं मिलरप्पा यहाँ पे। वर्ल्डली अफेयर्स विल गो ऑन फॉर एवर, नेवर स्टॉप practicing the meditation. Thank you very much.